दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के एक नए क्लास को लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, और आज की क्लास जो है ये टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं और आज मैं कहता हूँ, आज मैंने एक ऐसा टॉपिक दोस्तों इसमें चूज किया है जहां से आप बहुत ज़्यादा फंसते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। जनरली अगर आप व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, तो आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे जैसे सवालों पर आज हम चर्चा करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं तैयारी तहस नहस। जी हाँ, आइए कोई बात नहीं, अगर आज की क्लास देख भी लेते हैं तो फायदा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको क्लास में याद जो हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सभी सवालों का अगर उत्तर आप चाहते हैं तो आप मुझे मौका दीजिए पढ़ने का, और आप आराम से जो है पढ़िए, क्लास अटेंड कीजिए, सब कुछ आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, अपने आप में बहुत खास है। आपको अलग अलग जो है एग्जाम के लिए बैच नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। पीआरटी, मिडिल, टीजीटी, पीजीटी, ये सब दोस्तों आपका एक ही बैच से कवर हो जाएगा। और आगे भी भारत में कोई भी सरकारी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं जहां हिंदी विषय से सवाल आएगा तो टेंशन की जरूरत नहीं है। भाई एक बार हिंदी पढ़ने के बाद बार बार थोड़े पढ़ना है। ठीक है भाई, यही काम रह गया क्या केवल हिंदी पढ़ना? तो हिंदी को एक बार अपने जीवन काल में पढ़िए, सटीक तरीके से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, मजा आ जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे अपने सवालों को पढ़ते हैं। पहला सवाल अपने आप में बहुत खतरनाक। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जिस किसी को आज की सीरीज अच्छी लगे वो केवल इतना ध्यान देगा कि आज हमारा 86 नंबर का लेक्चर है, यानी पीछे मैंने 85 लेक्चर और दिया है। वो अगर आपने देख लिया तो सोचो आपकी तैयारी कितना बूम कर जाएगा। तो फ्री वाली क्लास है, इसको पढ़ करके इतना आनंद आ रहा है, सोचो पेड क्लास में कितना मजा आता होगा। आइए बातचीत करते हैं। करा किसे उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बताइए सोच समझ के। उत्तर भारत का तोता, सर ये साहित्य का सवाल है सर, ऐसा तो नहीं है कि ये तोताए हिंद की बात कर रहा हूं, अमीर खुसरो की? नहीं, वहां तक नहीं जाना आपको। गलता जी, गलता जी का नाम कभी सुना है? नहीं सुना होगा। जो बच्चा जयपुर में रहता होगा दोस्तों, जयपुर में, वो दोस्तों गलता जी का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, गलता जी दोस्तों एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण स्थान है गलता जी। ठीक है, कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान रामचंद्र जी ने दर्शन दिया था, और गलता जी जो है टेम्पल, इसकी स्थापना कृष्णदास परिहारी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मैं इधर से लिखता हूं इसको। ठीक है, गलता जी की स्थापना दोस्तों किसने किया था? स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था कृष्णदास परिहारी ने। किसने किया था? कृष्णदास परिहारी जी ने। और एक चीज और बता दूं, आप तो दोस्तों एक धर्मगुरु के बारे में जानते होंगे, रामानंद जी के बारे में। ठीक है, रामानंद जी के बारे में जानते होंगे। रामानंद जी के शिष्य थे अनंतानंद। ठीक है, क्या नाम था? अनंतानंद। ठीक है, अनंतानंद। और अनंतानंद के शिष्य कौन थे? वो थे दोस्तों कृष्णदास परिहारी जी। तो यहां से संबंध है। ये रामानंद वाली श्रेणी जो चली आ रही है, इस तथ्य को भी आप नहीं भूलेंगे। जब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे ना, अपने आप सब याद होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। करा कृष्णदास परिहारी की शिष्य परंपरा में थे। ठीक है, जिस तरह से हमने, अच्छा एक बार यहां फिर से बना लीजिए। मैंने शुरू में आपको क्या बताया? रामानंद। ठीक है, रामानंद के दोस्तों शिष्य कौन थे? अनंतानंद। ठीक है, रामानंद के शिष्य कौन थे? अनंतानंद। ठीक है, फिर अनंतानंद के शिष्य कौन थे? अनंतानंद के शिष्य कौन थे? कृष्णदास परिहारी। ठीक है, कृष्णदास परिहारी। अभी जो सवाल कर रहा है कि कृष्णदास परिहारी के शिष्य कौन थे। ठीक है, तो इनके दो शिष्यों का नाम आप याद रखेंगे। एक तो अग्रदास जी का नाम याद रखेगा, और एक कीलदास जी का नाम याद रखेगा। कीलदास, या फिर कहीं कहीं पे लिखा रहता है कीलदास, आधा ल और ह दे देता है इसके साथ। ठीक है, तो चाहे कीलदास लिखे चाहे कीलदास लिखे, ये दोनों लोग ये कृष्णदास परिहारी जी के शिष्य परंपरा में आते हैं। तो ये तथ्य दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? ऐसे आराम से पढ़ी, मेरी क्लास में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से सुनते जाइए, सब तथ्य दोस्तों आपको याद हो जाएगा। करा किसने राम भक्ति के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी ध्यान दिया है? ऐसा सवाल आपने नहीं देखा होगा। सर ये अपने आप में सच में एंटिक सवाल है। सर ये सवाल आप लाते कहां से? मुझे भी नहीं पता। आपको पढ़ाने के लिए मैं कहां से कहां चला जाता हूं, कौन कौन सा समुद्र डांग जाता हूं, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बस मेरे अंदर अटेंशन होता है कि आपको कुछ नया देना है अपनी क्लास में। ठीक, बताइए
किसने राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी दोस्तों ध्यान दिया है, वो थे दोस्तों इसी, ये जो ऊपर आप कीलदास पढ़े, मैं इन्हीं की बात तो कर रहा हूं। अब क्या है ना कि आप कभी कीलदास के बारे में जाने नहीं, ठीक है, इस वजह से दोस्तों आप नहीं समझ पा रहे, तो चाहे कीलदास लिखे चाहे कीलदास लिखे, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये कृष्णदास परिहारी की शिष्य परंपरा में आते थे और इन्होंने ही राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी ध्यान दिया। और एक चीज और याद रखेगा, रामानंद जी की एक बैरागी शाखा चलती थी, रामानंद जो मेन वाले थे, ठीक है, रामानंद की एक वैरागी शाखा चलती थी, बैरागी शाखा चलती थी, उसका नाम था तापसी, ठीक है। तो ये दोस्तों तापसी संप्रदाय से भी दोस्तों जुड़े हुए थे, तापसी से भी जुड़े हुए थे, यह भी याद रखेंगे। रामानंद की वैरागी शाखा, जी हाँ, रामानंद की वैरागी शाखा में एक तापसी संप्रदाय हुआ करता था, उससे दोस्तों एक कीलदास जुड़े हुए थे। तो हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ दे कि बताइए तापसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ कवि कौन सा है, तो पता होना चाहिए उस समय आपको कि हम कीलदास के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल करा द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैत मतलब क्या है, देखिए द्वैत, द्वैत प्लस अद्वैत, ठीक है, द्वैत प्लस अद्वैत प्लस वाद, अगर ये तीन शब्द जोड़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा, द्वैता द्वैतवाद मिलेगा। द्वैत और अद्वैत, यही अ जाकर इस ता के आगे मात्रा लग गया आ की, तो द्वैता द्वैतवाद बन गया, ये आप समझिएगा, ठीक है। और इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो इसके प्रवर्तक हैं निम्बारकाचार्य। कौन है, निम्बारकाचार्य जी दोस्तों इसके प्रवर्तक हैं, द्वैता द्वैतवाद के, ठीक है, द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है। और इनका मूल नाम दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है, इनका मूल नाम ये लोगों को नहीं पता होता है, इनका मूल नाम है नियमानंद। क्या नाम है दोस्तों, नियमानंद, ठीक है। इन्हें किस नाम से जानते हैं, निम्बारकाचार्य जी को नियमानंद के नाम से भी जाना क्या जाता है, बाद में निम्बारकाचार्य नाम पड़ा है, पहले तो नियमानंद ही कहा जाता था। निम्बारकाचार्य का प्रसिद्ध ग्रंथ दोस्तों कौन सा है, बहुत फेमस किताब इन्होंने लिखा है, कौस्तुभ, नाम सुना है, कौस्तुभ सौरभ, ठीक है, सॉरी कौस्तुभ कर रहे हैं, वेदांत पारिजात सौरभ, ठीक है, वेदांत पारिजात सौरभ दोस्तों किसकी रचना है, वेदांत पारिजात सौरभ यह किसकी रचना है, तो ध्यान दीजिएगा यह निम्बारकाचार्य की रचना है। और हमने पढ़ा निम्बारकाचार्य ने किसके प्रवर्तक कहे जाते हैं, तो द्वैता द्वैतवाद के, ठीक है, द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। और इनका मूल नाम क्या था दोस्तों, नियमानंद इनका मूल नाम था। ये सारे तथ्य हम पढ़ते चलेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि किसे सूर्य का अवतार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन्हें किसे सूर्य का अवतार भी कहा जाता है और विष्णु के सुदर्शन चक्र का भी दोस्तों अवतार माना जाता है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, निम्बारकाचार्य के बारे में, उन्हीं को दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। निम्बारकाचार्य जो थे दोस्तों, निम्बारकाचार्य, इन्हीं को कोई सूर्य का अवतार मानता है तो कोई सुदर्शन चक्र का अवतार मानता है, ठीक है। तो यह भी सवाल दोस्तों आपके लिए खास ही है, बढ़िया सवाल। आगे बढ़िए, करा गीत गोविंद के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो ये तो बहुत पुराना सवाल है, बच्चा इसका जवाब दे भी देगा। गीत गोविंद के रचनाकार का नाम क्या, जयदेव। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लूं कि जयदेव के गुरु कौन थे, तो आपको नहीं पता। जयदेव के गुरु थे, यही जयदेव के गुरु कौन थे दोस्तों, निम्बारकाचार्य ही थे, ठीक है। कौन थे, निम्बारकाचार्य दोस्तों गुरु थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निम्बारकाचार्य कौन थे, जयदेव के गुरु थे, ऐसे लिख लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। निम्बारकाचार्य, ठीक है। इनके शिष्य दोस्तों कौन थे, इनके शिष्य थे जयदेव। कौन थे, जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की दोस्तों रचना किया है, ऐसे करके दोस्तों याद रखिए, ठीक। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किस संप्रदाय में केवल राधा कृष्ण की ही उपासना की जाती थी। एक शब्द यहां लगा है केवल, वहां और किसी का नहीं उपासना होता था, वहां सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण की उपासना की जाती है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये निम्बार्क संप्रदाय की बात कर रहा हूं। किसकी, निम्बार्क संप्रदाय जो था, निम्बारकाचार्य वाला, ठीक है। इसमें दोस्तों याद रखेंगे, इसमें जो है किसकी पूजा की जाती है, सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण की ही सर्वे सर्वा माना जाता है और उन्हीं की पूजा उपासना की जाती है। यह तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़िए, करा निम्बारकाचार्य का अन्य नाम बताया, तो भाई देखिए मैं पूरा एक साथ लिख देता हूं। कहीं पर दोस्तों निम्बारकाचार्य लिखा हो, कहीं पर दोस्तों नियमानंद लिखा हो, कहीं पे दोस्तों आरूढ़ी लिखा हो। क्या लिखा हो, आरूढ़ी, ठीक है।
आरूढ़ी, ये आपके लिए नया सवाल होगा, आरूढ़ी। या कहीं फिर ठीक है, बस इसके अलावा हाँ, या फिर कहीं पे सूर्य का अवतार कहा गया हो, इन्हीं को कहा जाता है ना, सूर्य का अवतार कहा गया हो, या फिर कहीं पे सुदर्शन चक्र के अवतार की बात की गई हो, सुदर्शन चक्र का अवतार कहा गया हो, या कहीं पे द्वैतवाद के प्रवर्तक की बात की गई हो, किसका, द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद के प्रवर्तक के बारे में बात किया गया हो, तो इन सभी सवालों का दोस्तों एक ही जवाब होगा, वो क्या होगा, निम्बार्काचार्य। इतना सवालों का इतना जवाब है, ठीक है। अब पता नहीं एग्जामिनर के दिमाग में क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे जब याद रखेंगे दोस्तों, तब समझो कि बढ़िया से आपकी तैयारी हो रही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा वेदांत कौस्तुभ, अभी जो हम लोगों ने ठीक है, पढ़िए पहले इसको, चलिए बताई दीजिए। अभी जो मैंने पीछे बताया था वो बताया था वेदांत पारिजात सौरभ, याद है ना, वेदांत पारिजात सौरभ के बारे में बताया था, जो रचना था किसका, निम्बार्काचार्य का, ठीक है। निम्बार्काचार्य जी की रचना का नाम था दोस्तों वेदांत पारिजात सौरभ। अब दोस्तों नया सवाल दे रहा है, करा वेदांत कौस्तुभ के रचनाकार कौन है। अब यहां निम्बार्काचार्य नहीं है, अब यहां जवाब होगा श्रीनिवासाचार्य। इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है श्रीनिवासाचार्य, ठीक है, श्रीनिवासाचार्य। एक सवाल मन में और आ रहा होगा, सर ये किसके गुरु या किसके शिष्य थे, ठीक है। अरे भैया जो मेन है वो निम्बार्काचार्य हैं, ठीक है, जो मेन है वो निम्बार्काचार्य हैं, और इन्हीं के शिष्य कौन थे दोस्तों, ये श्रीनिवासाचार्य हैं, ठीक है। इन्हीं के शिष्य कौन हैं, श्रीनिवासाचार्य जी हैं, जिन्होंने रचना किया कौस्तुभ सौरभ की, ठीक है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक, कोई समस्या नहीं ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि शुद्धा द्वैतवाद। शुद्धा द्वैतवाद देखिए, तीन शब्द यहां पे है, एक शब्द है शुद्ध, दूसरा शब्द है अद्वैत, और तीसरा है वाद, ठीक है। तो याद रखेंगे शुद्ध अद्वैतवाद को ही शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है, और इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी। कौन है दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, ये आप याद रखेंगे। जी हाँ, वल्लभाचार्य जी ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों, गुरु का नाम था विष्णु स्वामी। इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था विष्णु स्वामी, ठीक है, विष्णु स्वामी इनके गुरु थे। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। मैं वल्लभाचार्य के गुरु की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी वल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में हम बातचीत करेंगे, ठीक। अगला सवाल दे रहा है, शुद्धाद्वैतवाद का संबंध यह किस संप्रदाय से है। वह कौन सा संप्रदाय है जिसका संबंध शुद्धाद्वैतवाद से है दोस्तों। तो आपने कभी रुद्र संप्रदाय का नाम सुना है, ठीक है, रुद्र संप्रदाय, ठीक है। आगे बताऊंगा अभी, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, शनकादि संप्रदाय, इन सभी के बारे में चर्चा होगा अभी, ठीक है। तो जो रुद्र संप्रदाय है उसका संबंध वल्लभाचार्य जी से है, यानी शुद्धाद्वैतवाद से है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल करा राधा वल्लभी संप्रदाय। राधा वल्लभी, अच्छा पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि वह कौन सा संप्रदाय है जो सिर्फ राधा कृष्ण की उपासना करता है, ठीक है, राधा कृष्ण की ही उपासना करता, वो कौन सा संप्रदाय था, तो उसका नाम था निम्बार्क। क्या नाम था दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा था, निम्बार्क संप्रदाय जो है यह सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण की उपासना करता है। उसी तरह करा राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध दोस्तों किससे है, तो याद रखिएगा इसका संबंध है सनकादि संप्रदाय से। किससे है, सनकादि संप्रदाय। और सनकादि संप्रदाय जाकर दोस्तों इसकी कड़ी किससे जुड़ी हुई है, ये निम्बार्काचार्य वाली कड़ी जुड़ी हुई है, ठीक है, इनसे निम्बार्काचार्य वाली दोस्तों कड़ी जुड़ी हुई है, ठीक है, निम्बार्काचार्य। और निम्बार्काचार्य को हम क्यों याद रखते हैं, क्योंकि ये प्रतिपादन किया था इन्होंने द्वैतवाद का। किसका, द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से ये भी इंटरकनेक्टेड हो गया। अगला सवाल सुनिए दोस्तों, अगला दे रहा है सवाल, करा किसे अग्नि का अवतार कहा जाता है, ठीक है। अभी जो पीछे पढ़ा, जो आपने निम्बार्काचार्य के विषय में पढ़ा, इनको माना जाता है सूर्य का अवतार, और इनको माना जाता है सुदर्शन चक्र का अवतार, ठीक है। सूर्य और सुदर्शन चक्र का अवतार निम्बार्काचार्य को कहा जाता है, जबकि अग्नि का अवतार वल्लभाचार्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, अग्नि का अवतार
अग्नि का अवतार किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य जी को कहा जाता है। और वल्लभाचार्य जी ने दोस्तों किसे शुरू किया था? तो याद रखेगा शुद्धाद्वैतवाद की, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद दोस्तों इसके प्रवर्तक कहे जाते हैं, ठीक है, वल्लभाचार्य जी। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक, समझ में आ गया ना पूरी बातें। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि वल्लभाचार्य किसके समकालीन थे? ठीक है, किसके समकालीन थे? तो कहीं पे हो सकता है आपको बाबर मिल जाए, या फिर आपको सिकंदर लोदी मिल जाए, ठीक है, सुनते जाइए, सिकंदर लोदी मिल जाए, या फिर आपको कबीरदास मिल सकते हैं, तो कबीरदास मिल सकते हैं, या फिर आपको राणा सांगा मिल सकते हैं, ठीक है, ये इन्हीं लोगों के समकालीन हैं, ठीक है, राणा सांगा मिल सकते हैं, इन्हीं लोगों के समकालीन हैं, ठीक है, वल्लभाचार्य जी। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा सवाल आता है, लोदी में सिकंदर लोदी भी आ सकता है, इब्राहिम लोदी भी दे सकता है, तो दोनों के लिए आप जो है अलर्ट रहिएगा। अगला सवाल, करा पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक दोस्तों कौन कहे जाते हैं? वल्लभाचार्य को ही तो कहा जाता है, ठीक है, वल्लभाचार्य जी को ही क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कहा जाता है। वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो याद रखेंगे अष्टछाप के संस्थापक वल्लभाचार्य के पुत्र, वल्लभाचार्य को भी माना जाता है, प्लस ठीक है, प्लस याद रखेंगे विट्ठलनाथ को, ठीक है, किसे दोस्तों? विट्ठलनाथ, ठीक है, विट्ठलनाथ, ठीक है, ये दो लोग हैं दोस्तों, पिता पुत्र की जोड़ी है, ठीक है। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ, ये दोस्तों वल्लभाचार्य पिता हैं, ये पिता हैं, और दोस्तों विट्ठलनाथ इन्हीं के पुत्र हैं। ये दोनों लोगों को दोस्तों अष्टछाप के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, दोनों लोग संस्थापक हैं। इसीलिए जब इनकी शिष्य परंपरा की बात करते हैं तो इनमें दो अलग अलग हम देखते हैं। अष्टछाप में जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, अगर हम यही कह देते हैं कि अष्टछाप में विट्ठलनाथ, अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने किया, तो वल्लभाचार्य के शिष्य कहां से आ जाते हैं? सिंपल सी बात है, अष्टछाप में दोनों लोग होंगे तभी तो शिष्य परंपरा में अलग अलग शिष्य दो कैटेगरी में बढ़ गए। और अष्टछाप याद रखेगा 8 कवियों का समूह था, ठीक है, 8 कवियों का समूह था, जिसमें से 4 कवि वल्लभाचार्य जी के अंडर में थे और 4 कवि दोस्तों विट्ठलनाथ के अंडर में थे। तो इस तरह से दोस्तों 4 और 4 मिला के 8 हो जाता है। अभी जो सवाल दे रहा वो कह रहा कि अष्टछाप में वल्लभाचार्य के शिष्य में कौन कौन आता है? तो हम जो पढ़ते हैं दोस्तों सूरदास, ध्यान दीजिएगा, सूरदास बहुत पॉपुलर है ना, सूरदास दोस्तों वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। सूरदास जो जन्मांध थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और कृष्णदास, ठीक है, सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास, कृष्णदास, परमानंददास, और लास्ट में लिखेगा कुंभनदास, ठीक है, कुंभनदास के बारे में दोस्तों एक सवाल आता है कि इस पूरे जो 8 कवि हैं अष्टछाप में, इनमें सबसे ज्यादा एजेड कौन थे, वरिष्ठ कौन थे? तो कुंभनदास को ही दोस्तों वरिष्ठ बताया गया है। कुंभनदास को सबसे वरिष्ठ बताया गया है। सभी में 8 लोगों में सबसे वरिष्ठ कौन थे? तो कुंभनदास ही दोस्तों सबसे वरिष्ठ थे। ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि अष्टछाप में विट्ठलनाथ के दोस्तों शिष्य कौन थे? ठीक है, अच्छा, विट्ठलनाथ के पिता दोस्तों कौन थे? विट्ठलनाथ के पिता दोस्तों कौन थे? तो इनके पिता थे वल्लभाचार्य। कौन थे दोस्तों? वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य, ठीक है, तो यही थे, ठीक है, सही। मैंने सोचा कुछ और तो नहीं लिख दिया। तो विट्ठलनाथ के शिष्य परंपरा में दोस्तों कितने आते हैं? तो यहां भी दोस्तों 4 कवियों के नाम लिखना पड़ेगा आपको। कौन कौन आता है? लिखेगा, नंददास आते हैं, चतुर्भुजदास आते हैं, नंददास, चतुर्भुजदास। इसके बाद 2 स्वामी हैं, ठीक है, ठीक है, इसके बाद छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ठीक है, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, ठीक है, गोविंद स्वामी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 4 लोग होंगे, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ये विट्ठलनाथ की शिष्य परंपरा में आते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, पूछ भी दिया आपसे कि अष्टछाप में सबसे कम उम्र का पूछा है। कम मतलब कनिष्ठ पूछा है। कनिष्ठ मतलब छोटा होता है, और ज्येष्ठ मतलब क्या हो जाता है? बड़ा होता है। वरिष्ठ या ज्येष्ठ बड़ा हो जाता है। तो अष्टछाप में सबसे कम उम्र का किसे बताया गया दोस्तों? सबसे कम उम्र का बताया गया दोस्तों नंददास को। किसे बताया गया है? नंददास को बताया गया है। और नंददास जो है दोस्तों ये विट्ठल स्वामी के शिष्य थे, ठीक, विट्ठलनाथ के शिष्य, विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है, विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ये सबसे कम उम्र के थे, नंददास जी, ठीक है। नंद छोटा छोटा बच्चा के रूप में ऐसे भी याद रख सकते हैं।
अगला सवाल दे रहा अष्टछाप में सबसे वरिष्ठ कौन थे, यानी अधिक उम्र के। ठीक है, अधिक उम्र के दोस्तों कौन थे, तो मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि अधिक उम्र के थे कुंभन दास। और कुंभन दास दोस्तों यह किसके शिष्य थे, ठीक है, यह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे, कहीं कोई समस्या आपको। और एक चीज दोस्तों और याद रखिएगा, जो कुंभन दास जी हैं, ठीक है, कुंभन दास और चतुर्भुज दास जो आप ऊपर पढ़ रहे हैं, ये वाले, ये चतुर्भुज दास। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा जरा अलग पेन से, कुंभन दास और चतुर्भुज दास ये पिता पुत्र थे। ठीक है, कुंभन दास और इधर चतुर्भुज दास। ठीक है, चतुर्भुज दास, ठीक है, ये पिता पुत्र थे। कुंभन दास दोस्तों पिताजी थे और चतुर्भुज दास दोस्तों इनके पुत्र थे। अब दोनों को अलग अलग लोगों ने ट्रेंड किया, ये भी ध्यान दीजिएगा। आप कुंभन दास की जब बात करते हैं तब आप वल्लभाचार्य का शिष्य बताते हैं। कुंभन दास जो हैं ये वल्लभाचार्य से पढ़े और चतुर्भुज दास जो हैं ये विट्ठल नाथ से पढ़े। ठीक है, ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, पिता पुत्र दोनों के मास्टर अलग अलग। ठीक है, ऐसे करके आप इसे समझिएगा। बड़ा कंट्रोवर्सी होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर अच्छे से समझाने वाला व्यक्ति ना हो तो साहित्य एक ऐसा विषय है जहां हर व्यक्ति भयभीत रहता है। अरे बाप रे, साहित्य बहुत बड़का पहाड़, कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। जब तक आप भागेंगे तब तक ये साहित्य आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। जिस दिन आप साहित्य के पीछे पड़ गए, देखिए आजकल गुप्ता जी पढ़ गए साहित्य के पीछे, लगातार दम पे दम दोस्तों साहित्य की क्लास आ रही है। और आप पढ़ के आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, ऐसे ही सवाल तो परीक्षा में आते हैं जिनसे हम डर कर भागते हैं। भागना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, करा किसे अष्टछाप का 9वां कवि माना जाता है। ये देखिए बवाल, हम तो जीवन भर यही पढ़ते रह गए कि अष्टछाप में 8 कवि थे, अभी 9वां नंबर दोस्तों किसका आ गया। ये मिस्र बंधुओं की देन है, जिन्होंने 9वें नंबर पर एक नए कवि का नाम लाके जोड़ दिया। उनका नाम है नागरी दास। क्या नाम है? उनका नाम है नागरी दास। और नागरी दास को 9वां कवि दोस्तों कहा किसने? ठीक है, कहा किसने? तो याद रखिएगा, मिस्र बंधुओं ने कहा। किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा। किसने कहा? नागरी दास को 9वां कवि किसने माना? सवाल आ सकता है ना, हम तो नागरी दास बता के चले जाएं, कल को सवाल उल्टा कर दे कि नागरी दास को अष्टछाप का 9वां कवि कौन मानता है, तो बताना पड़ेगा ना, मिस्र बंधुओं के द्वारा माना गया। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा द्वैतवाद, सीधे सीधे द्वैतवाद कर दिया। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? तो याद रखेंगे, द्वैतवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं माधवाचार्य। जी हाँ, अभी तक अद्वैत की परिकल्पना चल रही थी, अब द्वैतवाद की बात आ रही, तो माधवाचार्य याद रखेगा। और इनका एक अन्य नाम है आनंद तीर्थ। ठीक है, परीक्षा में आता है, इनका अन्य नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? आनंद तीर्थ। क्या नाम है? आनंद तीर्थ नाम है इनका। ठीक है, माधवाचार्य का अन्य दूसरा नाम है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों कौन कहे जाते हैं? एक नया संप्रदाय है बरकरी संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक कौन है? पुंडलीक जी हैं। कौन है? पुंडलीक। ठीक है, पुंडरीक मत कर दीजिएगा, पुंडलीक है नाम। ठीक है, ये बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ये सब सवाल भी याद रखिएगा। ठीक है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को कहा है। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम बताएगा कोई? ठीक है, इनके बचपन का नाम दोस्तों क्या था? चैतन्य महाप्रभु के, इनका नाम बचपन का था विश्वंभर। क्या नाम था दोस्तों? विश्वंभर। ठीक है, विश्वंभर था दोस्तों, ये चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए अगले सवाल पर, कर राम भक्ति से संबंधित संप्रदाय कौन सा है? राम भक्ति से संबंधित संप्रदाय, तो याद रखिएगा श्री संप्रदाय। ठीक है, श्री संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। ठीक है, सनकादि संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ठीक है, इन सभी संप्रदाय का संबंध किससे दोस्तों? ये राम भक्ति से संबंधित है। जिस तरह से राम भक्ति पूछा है, इसी तरह से सवाल दे सकता है कि मुझे कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदायों के बारे में बताइए। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय पूछेगा तो देखिए,
ये तीनों कॉमन है, सनकादिक वाले, ब्रह्म वाले और रुद्र, ये दोनों में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, यहां समझिएगा, ये दोनों में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, सनकादिक, ब्रह्म और रुद्र, तो जो दोनों में काउंट किए जाते हैं उनका नाम तो आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, एक सनकादि संप्रदाय, दूसरा ब्रह्म संप्रदाय और तीसरा रुद्र संप्रदाय। ठीक है, मैंने कहा ना ये दोनों में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके साथ उसका और इसके साथ इसका कनेक्शन कर दिया। ठीक है, और स्पेशली जब आपसे पूछ दे तब दोस्तों स्पेशली में आप दो अलग अलग बता दीजिए। एक गौड़ी संप्रदाय बता दीजिए जो चैतन्य महाप्रभु वाला है, गौड़ी संप्रदाय। ठीक है, गौड़ी संप्रदाय किससे दोस्तों, ये कृष्ण भक्ति से संबंधित गौड़ी संप्रदाय। और एक राधा वल्लभ, जब पीछे पढ़े थे आप वो वाला लिख लीजिए। ठीक है, राधा वल्लभ। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, तो ये दो अलग से कर सकते हो। ऊपर वाला यहाँ श्री वाला अलग से रखिएगा। ठीक है, श्री संप्रदाय स्पेशली राम भक्ति से था, उसी तरह गौड़ी संप्रदाय स्पेशली कृष्ण भक्ति से था, जबकि ब्रह्म, सनकादि और रुद्र ये दोनों में आते हैं। फिर समझा रहा हूं, कोई नहीं समझाएगा ना तो जान लो फिर ये सवाल ले बीतेगा आपको। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज को याद रखिएगा, जो मैं कंफ्यूजन यहाँ है वो मैं आपको तुरंत के तुरंत दोस्तों क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, करा किसे कृष्ण के वंशी का अवतार माना जाता है, लो किसे कृष्ण के वंशी का अवतार माना जाता है ये बता दीजिए। अब कौन बच गया भैया, तो कृष्ण के वंशी का अवतार माना जाता है हित हरिवंश को। किसे माना जाता है, हित हरिवंश को। किसे माना जाता है, हित हरिवंश को वंशी का अवतार माना जाता है। और ये कौन थे, ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन थे दोस्तों, ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, हित हरिवंश याद रखेगा, इन्हें कृष्ण के वंशी का अवतार माना जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। करा सखी संप्रदाय, ये भी आपके लिए नया सवाल है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तक दोस्तों किसे कहा जाता है, या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा बहुत फेमस है दोस्तों, ये महान संगीतज्ञ हैं और तानसेन के गुरु हैं, हरिदास जी। ठीक है, महान संगीतज्ञ नाम क्या दोस्तों, नाम है हरिदास। क्या नाम है, हरिदास नाम है। और ये कौन थे दोस्तों, स्वामी हरिदास, इन्हीं के तो शिष्य थे तानसेन। ठीक है, तो याद रखेंगे हरिदास के शिष्य कौन थे दोस्तों, तानसेन। ठीक है, तानसेन याद है ना, अकबर के दरबार वाले तानसेन। ठीक है, हाँ समझ गया सर, जिनके मतलब संगीत वाद्य यंत्र बजाने से दोस्तों बारिश तक हो जाती थी, ऐसे कहा जाता है। करा भक्तिकालीन काव्य जो है दोस्तों कितने धारा में विभाजित है, तो याद रखिएगा दो धारा में विभाजित है। ठीक है, एक सगुण धारा है और एक निर्गुण धारा है। ठीक है, सगुण और निर्गुण। जब दोस्तों आप और विस्तार में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं सगुण पुनः दो भागों में विभाजित हो जाता है। सगुण जो है एक राम भक्ति में चला जाएगा और एक कृष्ण भक्ति में चला जाएगा। ठीक है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में चला जाता है। उसी तरह से जो निर्गुण है यह भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा जिसमें कबीर वगैरह आते हैं, और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी में कौन आ जाता है, इसी में सूफीवाद आता है। क्या आता है, सूफीवाद आता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। बस ऐसे ही करके आप क्लियर कट पढ़ते चलिए, बस इतना ही आता है, इससे ज्यादा सवाल आने वाला नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही सवाल है और मुझे लगता है 30 सवाल आपके पूरे भी हो गए। ठीक है, और बैच जो मैंने बना रखा दोस्तों उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसका एक अलग वैल्यू है और अलग मजा आएगा। जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, फ्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पेड जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है, फिर अपने पेड कोर्स के लिए वो कितना मेहनत करता होगा, आप सोचो जरा। ठीक है, तो आप एक मौका दीजिए। हमने पेड कोर्स में डेमो तक फ्री दे दिया है कि पहले आप डेमो देखिए, सेटिस्फाई होइए, अच्छा लगे तो परचेज कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब इससे ज्यादा दोस्तों क्या छूट दिया जाए आपको, तो आप आइए, एक मौका दीजिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छी क्लास हो और आप मेहनत करने को तैयार रहें। ठीक है, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बैच ज्वाइन कीजिए। अभी अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज दोस्तों मुफ्त में दिया जा रहा है। 1 साल के लिए टेस्ट सीरीज आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है। जो आप टेस्ट पास जगह जगह से खरीदते हैं कि कितना क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कर लें, हमारे पास आइए, कम से कम लाख सवाल हैं उसमें, लाखों सवाल हैं, और इतने एग्जाम मैंने कवर किया उसमें, वो सब दोस्तों आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। अगर आप कोई भी बैच परचेज करेंगे उसके साथ आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिल रही। अभी ये ऑफर है, अब बाद में ऑफर रहे ना रहे, तो इससे बेहतर है कि आप जल्दी से परचेज कर लें। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।